गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीकेएम क्लासेस। तो आज का ये सेशन हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम इस लेक्चर सीरीज में इसे पूरा क्लियर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जाओ, हम पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड देन फिर हम ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे। तो हमारा क्लास होता क्या है? So in Java, class is a blueprint that defines the properties, attribute and behaviors method of an object. It is used to model a real world entity in a code. तो आपको डेफिनेशन में क्या दिख रहा है कि क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। ओके, इसमें क्या होता है? दैट डिफाइन क्या डिफाइन करता है? प्रॉपर्टीज, जिसे हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, एंड बिहेवियर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी या उसका मेथड को डिफाइन करते हैं। इट इज यूज टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड एंटिटी इन अ कोड। तो किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को मॉडल क्रिएट करते हैं कोडिंग में। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप पहले ये समझो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होता है। ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होता है? जब भी आपको किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ कोई किसी भी तरह का इंटरेक्शन करना हो, सपोज मानकर चलो कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब मुझे क्या करना है? इस मार्कर के साथ इंटरेक्शन करना है। सपोज मुझे इस मार्कर को लेके राइट करना है। इसी चीज को अगर आपको कोडिंग में इंप्लीमेंट करना हो, प्रोग्रामिंग में, अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंटेशन इसका करना हो, तो आप क्या करोगे? आप उसका एक मॉडल क्रिएट करते हो। ठीक, जैसे कि इसमें क्या लिखा है? इट इज यूज टू क्रिएट अ मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी इन अ कोड। हम क्या करते हैं? कोडिंग में रियल वर्ल्ड एंटिटी का एक मॉडल क्रिएट करते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटी मतलब ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। मुझे इसके साथ इंटरेक्शन करना है, मुझे इसे उठा के राइट करना है। सपोज आपको इसी तरह का एक प्रोग्राम में इसका इंप्लीमेंटेशन करना है कि कैसे कोई बंदा किसी भी मार्कर को उठा के राइट करेगा। तो इसके लिए जो हम मॉडल बनाते हैं वो हम क्लास की हेल्प से बनाते हैं। ओके, ये क्लास का डिफिनेशन हो गया। अब हम चलते हैं कि क्लास में होता क्या है। तो आपको अगर इसका एसेस लेना है तो आप ले सकते हो। मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज आप कोई घर बनाने जा रहे हो, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? उसका एक नक्शा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज ये घर का, ये मेरा होम का स्ट्रक्चर है। मैं क्या कर रहा हूं? होम। आपको बनाना क्या है? होम बनाना है। होम बनाना है तो होम बनाने से पहले क्या करोगे? आप उसका नक्शा बनाते हो। सपोज यहाँ पे मेरा डोर होगा, ये हमारे बेडरूम्स होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ओपन किचन होगा। ओके, ये आपका किचन हो गया, ये आपके क्या है? बेडरूम्स हैं। ओके, आपका यहाँ पे विंडो होगा। ठीक, तो आप क्या करते हो? इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक्चुअल में आप घर बनाते हो। ओके, तो हमारा क्लास ये सिर्फ ये नक्शा होता है, ये ब्लूप्रिंट होता है। ओके, तो क्लास का एक और डिफिनेशन क्या हो गया कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ स्ट्रक्चर। आप ऐसा इसे बोल सकते हो कि हमारा क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। और एक क्लास का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ, लिख दो यहां पे, अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड मेथड। ओके, आप इस डिफिनेशन को ध्यान से देखो। अभी तक हमने देखा कि क्लास होता क्या है। तो क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर होता है। बट इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड एंड मेथड। तो हमें इन दो चीजों पे आप ध्यान दो। ये क्या होता है? ये फील्ड और मेथड क्या होता है? फील्ड को हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम प्रॉपर्टी होता है और इसे हम बिहेवियर भी बोलते हैं।
मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बिहेवियर होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। ओके, मींस फील्ड क्या होता है और मेथड क्या होता है। ओके, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ये दोनों, फील्ड एंड मेथड का कलेक्शन होता है। ओके, तो हम देखते हैं फील्ड क्या होता है और मेथड क्या होता है। ओके, ओके, तो फील्ड क्या होता है? फील्ड का आप एग्जांपल देखो, सपोज आप एक मॉडल बनाने के लिए जा रहे हो, मींस आप घर बनाने के लिए जा रहे हो। ओके, या आपका हम घर वाला एग्जांपल लेते हैं, होम। होम का आप क्या कर रहे हो? मॉडल बनाने जा रहे हो। ये हमारा होम का मॉडल है। तो अब जब मॉडल आप क्रिएट करने के लिए जाओगे, घर बनाने के लिए जाओगे, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, मींस कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे जिसके हेल्प से आप घर को बनाओगे। ओके, तो उस रॉ मटेरियल्स में हमारे पास क्या होगा? आपके पास कुछ ईंटें होंगी, मींस आपके पास क्या होगा? ये ईंट होगा हमारा। ओके, फिर हम क्या लेते हैं? यहाँ पे बालू लेते हैं, बालू लेते हैं। ओके, फिर हमें क्या चाहिए होता है? सीमेंट भी चाहिए होता है। ओके, आपको ये सारे मटेरियल्स चाहिए होते हैं घर बनाने के लिए। तो दोस्तों यही हमारा कहलाता है प्रॉपर्टीज। ये हमारे प्रॉपर्टीज होती है, मींस जब भी आप किसी भी क्लास का मॉडल क्रिएट करते हो, आप ये मार्कर का एग्जांपल ले लो। ओके, अभी मैं आपको कहूंगा कि इस मार्कर का आपको एक क्लास बनाना है, तो क्लास में क्या होगा? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ बिहेवियर होगा, मतलब कुछ मेथड होंगे, कुछ फील्ड होंगे। तो इसका फील्ड क्या हो गया मार्कर का? मार्कर के अंदर जो हमारा इंक होगा और इसके अंदर में ये जो निडल होता है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ये बताएगा कि इस मार्कर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। घर के एग्जांपल में जब हम घर बनाने के लिए जाएंगे तो हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, लाइक ईंट, बालू, सीमेंट। ये सारा हमारी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, आपको समझ में आया प्रॉपर्टीज क्या होती है? अब बिहेवियर देखते हैं क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं। ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखो मेथड क्या होता है। ओके, अब हम नॉर्मल आप एक पूरा क्लास डिजाइन करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर्टी क्या होगा और बिहेवियर क्या होता है। ओके, नॉर्मल देखो आप सिंटेक्स यहाँ पे क्लास का क्या होता है। ये हमारा क्लास सिंटेक्स है जावा में। तो सबसे पहले आपको जब भी आप जावा में क्लास बनाओगे तो हमें क्या लिखना पड़ता है? क्लास, ये क्लास। ओके, फिर क्लास का नाम। सपोज आपको क्या करना है कि ये मार्कर का क्लास बनाना है, तो मैं यहां ले लेता हूं मार्कर। मार्कर। ओके, हम क्या कर रहे हैं? ध्यान में रखना, हमें मॉडल क्रिएट, हम सिर्फ मॉडल, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लास के हेल्प से। ओके, अब मैंने ये मार्कर नाम का क्लास बना दिया। अब आपको क्या चाहिए? क्लास का मैंने क्या बताया था? ये कलेक्शन होता है, कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? प्रॉपर्टी प्लस बिहेवियर। ओके, ये किसका कलेक्शन होता है? प्रॉपर्टीज और बिहेवियर का कलेक्शन होता है। आप यहाँ पे इसे मैं मेथड लिख देता हूँ। ओके, प्रॉपर्टीज प्लस मेथड, आपको मेथड ध्यान में रहेगा। ओके, प्रॉपर्टीज और मेथड का कलेक्शन होता है। तो आप इस क्लास में देखो, ये खुला और ये बंद हो गया, ये सिंटेक्स होता है क्लास का। अब इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर है। तो मार्कर के फील्ड में देखो, हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए एक मार्कर बनाने के लिए? आपको सपोज ये मार्कर बनाना, मैंने बोला मार्कर बना के दे दो। तो मार्कर बनाने से पहले आप एक पेपर वर्क करोगे, डायरेक्ट तो आप मार्कर बनाने के लिए नहीं जाओगे। आप पहले क्या करोगे कि इस मार्कर का एक मॉडल क्रिएट करते हो। ओके, आप कोई नया, सपोज आप कार बनाने जाओगे तो डायरेक्ट कार बनाना चालू नहीं करते, हम क्या करते हैं? पहले उसका एक मॉडल क्रिएट करते हैं। इसी तरह जब भी हमको प्रोग्रामिंग में किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी का इंप्लीमेंटेशन करना होता है, तो उस समय पे हम क्या करते हैं? पहले उसका एक मॉडल, एक क्लास बनाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? अभी हमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए? इंक, इंक चाहिए इसके लिए। तो मैं क्या करता हूं? एक इंक नाम का वेरिएबल लेता हूं, स्ट्रिंग इंक। ओके, मुझे इंक चाहिए इस मार्कर को बनाने के लिए। एंड कुछ क्या चाहिए? ये सपोज मैं कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, इसका मैं नाम दे देता हूं प्लास्टिक्स चाहिए। ये प्लास्टिक चाहिए आपको इसको बनाने के लिए। तो मुझे
क्या चाहिए, दो रॉ मटेरियल चाहिए, तो यही आपका प्रॉपर्टीज होता है। ये आपका हो गया फील्ड, ये आपके हो गए फील्ड्स, और आप इसे प्रॉपर्टी भी बोलो। ओके, आपने प्रॉपर्टी बता दी, अब हम देखते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर मतलब मेथड क्या होता है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि इसका बिहेवियर क्या है, इस मार्कर का। मार्कर तो आपने बना लिया, ठीक, मींस आपने इंक ले लिया, रुई ले ली, निडिल ले ली, प्लास्टिक ले ली, बट ये मार्कर एक्चुअली में करता क्या है, इसका काम क्या है, लिखना, राइट करना। तो आप एक मेथड बनाते हो, वॉइड राइट, राइट, ये इसका खुल गया, ये बंद हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर। इसे आप बिहेवियर बोलो, और आप इसे क्या बोल सकते हो, मेथड। ओके, तो दोस्तों क्लास आपका कंप्लीट हो गया, इसी को हम क्लास बोलते हैं। तो जब भी आपको जावा में कोई भी क्लास बनाना हो तो हम क्लास नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हमारे क्लास का नाम आता है। आपको जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा आप उसे क्लास का नाम दे सकते हो। अभी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमें मार्कर बनाना है, तो मैंने क्लास का नाम नॉर्मली मार्कर रख दिया। फिर अब मार्कर बनाने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होगी, तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी ले ली। तो मार्कर बनाने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको इंक चाहिए होगा और कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, सपोज प्लास्टिक चाहिए होगा। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अब आपने प्रॉपर्टी तो डिक्लेयर कर दी, मींस आपने इंक रुई सब तो ले लिया, बट वो प्रॉपर्टी का रिएक्शन क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो आपका मेथड बताता है। ये मेथड आपका बता रहा है कि इस प्रॉपर्टी का क्या बिहेवियर होगा। अभी राइट मेथड आपने लिख दिया, वो लिखेगा, बट किसके हेल्प से लिखता है, इंक और प्लास्टिक से हेल्प से। ये आपका प्रॉपर्टी है, ये आपका बिहेवियर हो गया। ओके, हमने ये देख लिया कि फील्ड क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होता है, और मेथड्स क्या होता है। हमारा क्लास हो गया। ओके, अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ। ओके, आप इस एसएस लेना है तो ले सकते हो। ओके, अब हमारा दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर। क्लास का देख लो आप, क्लास क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोलो, और आप इसे ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हो। ब्लूप्रिंट, ओके। स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट क्लास होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब ये इंस्टेंस क्या होता है, हम इसे देखते हैं कि एक्चुअली में इंस्टेंस का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, अभी तक आपने क्लास के एग्जांपल में क्या दिखा, सपोज ये मार्कर हमारा, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आपने जब भी आप प्रोग्रामिंग के दुनिया में जाते हो तो आपको जो कुछ भी दिखता है, मींस जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, हम उसे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है, और आपके पास सपोज कार है, टेबल है, चेयर है, जो कुछ भी है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब आप सपोज ये मार्कर ले लो, अब जब आप इस मार्कर का एक स्ट्रक्चर बनाते हो, जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अभी ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, तो जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो एक क्लास होता है, बट जब उसे हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करा देते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट दोस्तों दोनों साथ मिलके चलते हैं। क्लास क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर है। जब भी हम इस मार्कर को बनाने के लिए जाएंगे तो हम डायरेक्ट मार्कर को नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, क्लास। ओके, हमने जब स्ट्रक्चर बनाया तो हमारा क्लास बन गया। जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास। हमारी बॉडी में क्या, हमारा एक बॉडी, अगर आप इसे स्ट्रक्चर ले लो, जब तक इसके अंदर आत्मा नहीं आएगी, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है ओनली।
जब इसके अंदर जान आ जाता है तो ये एक ऑब्जेक्ट, हम भी एक ऑब्जेक्ट है तो हम एक पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो उसी तरह क्लास होता है, हमारा क्लास एक स्ट्रक्चर होता है, वो मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेता है, कब तक, जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इंस्टेंस ऑफ क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा क्लास तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, ये ब्लूप्रिंट है। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए मेमोरी क्रिएट करते हैं, तब जाके वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। हमने स्ट्रक्चर पेपर वर्क कर लिया, घर बनाने जा रहे हो तो घर बनाने के लिए आपने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट बना लिया, बट जब आप एक्चुअल में घर बना लेते हो, उसमें रहना चालू कर देते हो, तो वो घर एक ऑब्जेक्ट हुआ। जब जिसने भी इस मार्कर को बनाया होगा, मार्कर को बनाने से पहले उसने पेपर में क्या किया होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा, वो स्ट्रक्चर आपका क्लास हो गया। जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं जावा में। ओके, ओके, तो जावा में ऑब्जेक्ट का पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देख लो ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है, क्लास नेम, क्लास नेम। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। ये रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है मैं आगे बताता हूं। उसके बाद हमारा आता है न्यू कीवर्ड, ये हमारा न्यू कीवर्ड जो मेमोरी बनाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो हमारा क्लास का जो नाम होगा वही क्लास नेम, स्पेस कम है साथ में देख लेना, क्लास नेम। ओके, तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक हम पूरा कोड के हेल्प से एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसके हेल्प से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है एक्चुअली में। ओके, अब आप यहां पे देखो। ओके, मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाते हैं। सपोज आप क्लास बना रहे हो तो क्लास आपको, सपोज मुझे क्या करना है, दो नंबर को जोड़ना है, दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूं, तो क्लास का नाम दे देता हूं एड टू नंबर। ओके, ये मेरा क्लास का नाम हो गया। ओके, अब मैं पहले मॉडल, दो नंबर का एडिशन क्रिएट करना है तो क्लास में हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एडिशन का, जब आपको दो नंबर का एडिशन करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लास तो दो चीज का कलेक्शन होता है, प्रॉपर्टीज और मेथड का कलेक्शन होता है। तो आपको पहले प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा, दो नंबर का एडिशन करना है तो आपको इंटीजर नंबर चाहिए होंगे। मैं दो इंटीजर नंबर ले लेता हूं, इंट नंबर 1, इसकी कुछ वैल्यू दे देता हूं, सपोज 20, कॉमा नंबर 2, इसकी वैल्यू है 10, और एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूं। ओके, दिख रहा है आपको, एक नंबर लिया, नंबर 1, नंबर 2 और सम। इसमें क्या करना है, मुझे इन दोनों की वैल्यू को स्टोर कराना है। ओके, अब आपने प्रॉपर्टीज तो ले ली, ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, मेथड बनाना है। प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन इस प्रॉपर्टी का बिहेवियर क्या होगा वो आपका मेथड बताएगा। तो अभी हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो हम एडिशन के लिए मेथड बनाएंगे, वॉइड एड। ये मेरा मेथड डिक्लेरेशन हो गया। ओके, मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी और ये आपका क्या है, मेथड्स। ये आपका मेथड हो गया। ओके, ओके, अब आपने मेथड डिक्लेरेशन कर दिया। अब इसके अंदर आपका लॉजिक होगा कि आप दो नंबर को ऐड कैसे करते हो, इस प्रॉपर्टी की बिहेवियर ये आपका मेथड बताएगा। अभी हमें नहीं पता है कि एक आपने दो नंबर तो ले लिया,
ये दो नंबर आपका एडिशन परफॉर्म करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा, अभी हमें नहीं पता है। हमें तब पता चलता है जब हम मेथड बताते हैं, क्योंकि मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बताता है कि आपने जो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया उसका बिहेवियर क्या होगा। ओके, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, दोनों नंबर को जोड़ना है। तो आप नॉर्मली लिख दो सम इक्वल टू num1 प्लस num2, हो गया। दो नंबर का एडिशन का ये लॉजिक हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए जावा में कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो आप यहां पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, इसके अंदर आप इस सम को प्रिंट करा दो, हो गया। अब आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। बट अभी क्या हुआ है कि अभी आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, अभी इसके लिए मतलब ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये एग्जिस्ट तब करेगा, इसके लिए मेमोरी तब बनेगी जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, आप इसका एसेस ले लो, फिर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा। ओके, ओके, ये आपका क्लास हो गया। ओके, अब जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट आपको पता होगा कि हम किसमें बनाते हैं, मेन मेथड के अंदर। आप अलग से चाहो तो एक में भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेपरेट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक फाइनल क्लास बनाएंगे, इसका मैं नाम दे देता हूं मेन। मेन ओके, ये हमारा क्लास का नाम है मेन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको मेन फंक्शन लिखना होगा। मैं इसके अंदर मेन लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। ओके, शायद आपको पता होगा कि हम मेन फंक्शन क्यों लिखते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके लिए ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि आखिर हम मेन मेथड को लिखते क्यों हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो हमारे क्लास का नाम क्या था, एड टू नंबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हमारे क्लास का नाम क्या था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसका क्या नाम था, एड टू नंबर। ओके, ये हमारे क्लास का नाम था। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है, एड टू नंबर। उसके बाद क्या, हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड। इस रेफरेंस वेरिएबल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज आप, मैं यहां से ये ओबीजे हटा के सपोज लिख देता हूं A1, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। बट इसका यूज क्या है मैं आगे बताता हूँ। ओके, न्यू कीवर्ड लिख दिया, एंड देन आपका क्या होगा, लास्ट में एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर को क्यों कॉल करते हैं। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक, तो ये आपका सिंटेक्स है कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। बट जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या वो हम देखते हैं। अभी आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, किस, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो इस क्लास में हम क्या कर रहे थे, दो नंबर का एडिशन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम एक क्लास का नाम लिखते हैं। क्यों क्लास का नाम लिखते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम किस क्लास का, किस मॉडल या किस स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, इस एडिशन वाले, एड टू नंबर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हमें ये पता चल सके कि आखिर हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस क्लास का नाम लिखते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल। इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, न्यू कीवर्ड दोस्तों हमारा मेमोरी बनाता है। सपोज इस क्लास में हमने क्या लिया था, इंट num1 लिया था, इसकी वैल्यू 20 थी, कॉमा num2 लिया था, इसकी वैल्यू थी 10, और एक सम लिया था।
हमने ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ओके, तो जब हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया तो हमारे लिए 3 मेमोरी ब्लॉक्स बनती है हीप में, ये हीप में बनती है। ये हीप मेमोरी में ये न्यू कीवर्ड क्या करेगा, जैसे ही आपका क्लास लोड होगा, मींस आप क्लास को रन कराओगे, कंपाइल कराओगे, उस टाइम पे आपके लिए ये मेमोरी क्रिएट हो जाती है आपके हीप मेमोरी में। उस कौन क्रिएट करता है, ये न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड का काम क्या है, मेमोरी बना देना। अभी आपके स्ट्रक्चर में, आपके मॉडल में सिर्फ आपने 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो आपके लिए मेमोरी में कितनी ब्लॉक्स बनेंगे, 3 ब्लॉक्स। ओके, अब इसका काम क्या है, ये कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करना मींस आपने ये 3 वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, आपके लिए मेमोरी भी बन गई, बट कौन सा मेमोरी कहां जाएगा। सपोज यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, ये आपका सम है, यहाँ पे सम में आपका क्या स्टोर होगा, 30 स्टोर होगा, दोनों को जोड़ के। तो कौन सा मेमोरी कहां पे जाएगा, वो इनिशियलाइजेशन का काम, इनिशियलाइजेशन का काम आपका ये करता है। इसलिए हम लास्ट में एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर का आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो वही होता है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द मेमोरी। ओके, तो आप समझ गए कि इसका काम क्या होता है। अब हम देखते हैं इस रेफरेंस वेरिएबल का काम क्या होता है। हमने क्या किया था, हमने अपने इस क्लास के अंदर एग नाम का मेथड बनाया था। ओके, ये हमारा एग नाम का मेथड था। अब हमें इस मेथड को कॉल करना होगा, तो कॉल कैसे करेंगे, सी अब देखो यहां पे। तो इस रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने मेथड को, अपने जो हमने क्लास का बिहेवियर बनाया उसको कॉल करते हैं दोस्तों। तो ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। ये किसको कॉल करेगा, इस एग मेथड को आप कॉल कर लो। आपका रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, A1। A1 डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं कॉल करने के लिए, मींस इंडिकेट करने के लिए एग। आपने डॉट एग लिख दिया, यहाँ पे सेमीकोलन दे दो, आपका ये क्लास कॉल हो गया। इस क्लास में आपका लॉजिक था कि हम 2 नंबर पे कैसे एडिशन करेंगे। आप जैसे ही इसे कॉल करोगे, आपका रिजल्ट आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आपको 30 मिल जाएगा, खत्म। तो आपको समझ में आ गया कि हम ऑब्जेक्ट का हमारा सिंटेक्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं और उनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एडिशन के क्लास में हमने अपने क्लास का नाम दिया था एड2 नंबर, तो हमने एड2 नंबर यहाँ पे लिख लिया। ओके, उसके बाद क्या किया, हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। रेफरेंस वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने उस क्लास में जितने भी मेथड है, अभी आपके पास सिर्फ एक मेथड है तो आपने A1 डॉट ऐड करके उसे कॉल कर लिया, लेकिन क्या होता है कि एक क्लास में मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो आप इस एक रेफरेंस वेरिएबल के हेल्प से इन सारे मेथड को कॉल कर सकते हो डॉट ऑपरेटर का यूज करके। ओके, उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, मेमोरी को इनिशियलाइज कर देना। आपने वेरिएबल लिया, बट कौन सा वेरिएबल कौन से मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, वो कैसे एडिशन होगा, कैसे आपको आउटपुट मिले, इनिशियलाइजेशन का काम ये कंस्ट्रक्टर करता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके पीसी पे रन करा के देखेंगे इस प्रोग्राम को कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे कर रहा है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।